Hi guys, welcome to Divine Whisper. So today we are going to see your person's current energies. देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त उनकी एनर्जीज क्या है आपके तरफ. आप नो कांटेक्ट, कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, किसी चीज़ में भी हो सकता है. तो हम देखेंगे कि इस वक्त उनकी करंट एनर्जीज आपके टूवर्ड्स क्या है. इफ़ इट रेजोनेट्स वेल एंड गुड, इफ़ नॉट प्लीज़ स्वाइप अप दिस वीडियो, क्योंकि बहुत जनरल रीडिंग है, बहुत लोग ये वीडियो देखते हैं. तो आई वॉन्ट यू कि अगर ना रेजोनेट करे तो आप ज़बरदस्ती रेजोनेट ना कराना. ओके, थिंक अबाउट अ पर्सनस नेम एंड विजुअलाइज देयर फेस. तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ. व्हाट आर देयर करंट एनर्जीज, व्हाट आर द करंट एनर्जीज, करंट एनर्जीज. 5 of Pentacles. Okay, let me take out all the cards and then we will see current energies. Eight of Cups. Current energies. मुझे लगता है कोई ना कोई किसी हेल्थ इश्यू से जा रहा है. कोई पेन है, किसी को बॉडी पेन, लेग पेन. ओके, बता दो current energies. ओके, व्हाट आई सी इज अभी आप लोग के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं. 5 of Pentacles, आई गॉट 5 of Pentacles. ठीक है, एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग गुड. हो सकता है आपकी फाइनेंशियल या उनकी फाइनेंशियल चीज़ें ना चल रही हो ठीक से, या आप लोग के बीच में भी चीज़ें ठीक ना चल रही हो. किसी को तो हेल्थ प्रॉब्लम भी है यहाँ पे, मे बी आपको, मे बी उनको. ठीक है, आप लोग के बीच भी अभी थोड़ा डिस्टेंस है. व्हाट आई कैन सी इज़ स्टेप नहीं लिया जा रहा है आप दोनों की तरफ से. मेनली हम आप दोनों की तरफ से बात नहीं करेंगे, हम आपके पर्सन की तरफ से बात करेंगे. तो व्हाट आई कैन सी इज़ कि आपका पर्सन अभी बहुत ईगोइस्ट उसमें बैठा हुआ है, चेयर पे. ये थ्रोन है, दिस चेयर, और कैसे ये बैठा हुआ है, राइट. तो समवन जो एक्शन नहीं लेना चाहता है, वो अपने ईगो, अपने फ्रजाइल ईगो, अपने एंगर, अपने कंट्रोल डोमिनेटिंग नेचर को ज़्यादा शो करना चाहता है. द चैरियट के बाद मुझे द एम्परर आया. तो चैरियट एक्शन की बात करता है, बट हेयर आई कम अप विद द एम्परर. मतलब दे डोंट वांट टू टेक एक्शन एंड जस्ट वांट टू सिट एज अ एम्परर, एज अ किंग, एज अ रूलिंग, एज अ डोमिनेटिंग पर्सन. ठीक है, उनको दिखाना है कि आई एम नॉट रनिंग बिहाइंड यू. ओके, ऑल्दो अंदर अंदर मे बी दे हैव सर्टेन हार्डशिप्स कि दे कांट बी एबल टू कम टूवर्ड्स यू जस्ट बिकॉज ऑफ द एंगर एंड इशू. उनको इस बात की तकलीफ़ है कि वो उन्होंने अपना ये वाला ऑरा दिखाया है, गुस्से वाला, डोमिनेटिंग, कि उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, अब सिर्फ वो सबको कंट्रोल कर सकते. कहीं ना कहीं ये नेचर उनको अब पेन दे रहा है, क्योंकि 8 of Cups विथ 5 of Pentacles, नाउ दे आर फीलिंग पेन कि अब वो एक्शंस नहीं ले पाएंगे. अगर उनको एक्शन लेने का मन भी होगा ना, तो दे विल नॉट बी एबल टू टेक द एक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने अपना ये साइड दिखाया है. तो जब एक बार इंसान अपना ये साइड दिखा देता है, स्पेशली बॉयज़, आई एम नॉट ऐसा पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बट स्पेशली बॉयज़ जब अपना ईगो फर्जाइल ज़्यादा दिखा देते ना, तो दे डोंट वांट टू बी अगेन बीन सीइंग एज वनरेबल. मतलब आप उसके बारे में क्या सोचोगे, इसलिए वो स्टेप नहीं लेते. ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, बहुत स्लो. रिवर्स अगर सीधा आता तो आई कैन से कि बिग चेंजेस हो सकता है, लेकिन दे विल नॉट. अगर उनको कोई ऑप्शन, अगर उनको कोई मौका भी मिलेगा ना कि ये मौका है, इसमें बात कर सकता है, तो वो बात नहीं करेंगे. वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे. मे बी उस वजह से उनको और गुस्सा आए, सैडनेस हो, बट दे विल मिस इट, क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहते कि वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं आपके लिए इतना फील कर रहे हैं. ठीक है, दे डोंट वांट टू सी एज अ वीक पर्सन. ऑल्दो बॉटम ऑफ द डेक 4 of Wands आया, दिस शोज़ कि दे वॉन्ट अ रीयूनियन, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू हैव अ कमिटमेंट रिलेशनशिप विथ यू. पर ये इनका इनर थॉट है, लेकिन उनकी करंट एनर्जीज अभी द एम्परर है, डोमिनेटिंग. वो सारी चीज़ें
ऐसा करेंगे कि मिस कर देंगे, लेकिन वो आपके तरफ एक्शन नहीं लेंगे। उनको वो पेन फील होगा, उनको वो दुख होगा, उनको वो हार्डशिप होगी, लेकिन दे विल नॉट टेक द एक्शन। भले उनके अंदर से मन हो रहा हो कि वो आपसे शादी कर ले, वो आपको कमिटमेंट दे दे, लेकिन कुछ तो आपके बीच में हुआ जिसके वजह से उन्होंने अपना बहुत ईगो दिखाया, बहुत मे बी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं। नाउ दे डोंट वांट टू टेक एक्शन। उनको दिखाना है कि दे आर ऑन देयर ओन, उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, दे आर नॉट गिविंग यू द अटेंशन, बट अंदर ही अंदर दे आर फीलिंग समथिंग मिस्ड, समथिंग सैड, समथिंग नेगेटिव। ओके, once a minute. Let's see more. What are their current energies towards you? What are their current energies towards you? What are their current energies towards you? King of Pentacles. बहुत स्टेबल दिखा रहे हैं वो अपने आप को कि वो बहुत स्टेबल हैं, वो अभी आप पे फोकस नहीं है, वो अपने और चीज़ों पे काम कर रहे हैं, वो अपने पे काम कर रहे हैं। ओके, करंट एनर्जीज ऑफ द पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ द पर्सन, 6 of Swords, उनको प्रॉब्लम हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक, 3 of Wands एंड रिवर्स। लाइक अगर वो चाह भी रहे ना कि वो आपसे मूव ऑन कर जाए, तो वो डिसीज़न ले नहीं पा रहे, वो कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। वो आपकी तरफ एक्शन तो नहीं ले रहे, लेकिन वो आपसे मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे। वो सोच है कि वो मूव ऑन करे, पर उनके लिए वो बहुत टफ है। एक्शन भी नहीं ले रहे, वो आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, और अपने आप को फ्रजाइल भी दिखा रहे हैं। लाइक वो मूव ऑन आपसे कर ही नहीं पा रहे हैं, आपसे दूर हो ही नहीं पा रहे, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है, करंट एनर्जीज ऑफ अ पर्सन, करंट एनर्जीज, लैक ऑफ डिसीजंस, मतलब वो डिसीजंस ही नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना है, मे बी आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, या आपसे मूव ऑन करना है, कुछ वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। करंट एनर्जीज, टू ऑफ वांड्स, नॉट बी एबल टू टेक द डिसीजन, मतलब वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि व्हाट दे वांट, क्या करना है, मूव ऑन करना है, आपके पास आके एक्शंस लेने हैं, क्या करना है। मैं कह तो रही हूँ, इनका ये सारी चीज़ें पता है क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ द एम्परर। अगर ये अपने आप को थोड़ा सा सॉफ्ट दिखाते, थोड़ा सा, ये फीमेल मेल दोनों हो सकता है, आई एम सॉरी मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ मेल बोला होगा, फीमेल मेल में मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप व्यूअर्स फीमेल हैं, तो मुझे मेल आया स्पेशली। अगर फीमेल्स भी हैं तो दे आर इन देयर ओन ईगो, और ये ईगो इनको ना मूव, क्योंकि फीलिंग्स तो हैं। 4 of Wands, इट्स सच अ गुड कार्ड। ठीक है, फीलिंग्स हैं, इनकी ईगो ने इनको रोक के रखा है। जब इंसान को फीलिंग्स होती है ना, और किसी रीज़न की वजह से वो रुकते हैं, तो दे कांट बी एबल टू मूव ऑन फ्रॉम यू, क्योंकि फीलिंग्स तो हैं, ऐसे तो है नहीं कि फीलिंग्स नहीं है। सो दे वोंट बी एबल टू मूव ऑन फ्रॉम यू, इसलिए वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या करना है। ये उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहे, बट द कार्ड वेरी क्लियरली शो कि उनके खुद की गलतियों की वजह से वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। प्लान नहीं कर पा रहे। करंट एनर्जीज, करंट एनर्जीज, करंट एनर्जीज, अच्छा, स्ट्रेंथ, दे वांट अ स्ट्रेंथ। उनके पास इनर स्ट्रेंथ नहीं है आपके तरफ आने की। इंसान अपना ईगो इसलिए इतना ज़्यादा रखता है क्योंकि उनके पास उस चीज़ को फेस करने की हिम्मत नहीं होती, तो वो अपने ईगो में रहता है। अपने ईगो में रहता है कि अपने ईगो में रहूँगा तो उनका एक बिहेवियर बना रहेगा, पर उनके अंदर से जो स्ट्रेंथ है ना, जो इनर चाइल्ड है, जो अंदर की सोल है, वो इतनी केपेबल नहीं है कि वो आपको फेस कर पाए। करेज चाहिए उनको, ब्रेव होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं, तभी उन्होंने अपनी चीज़ों को हाइड कर लिया इस एटीट्यूड में। द टावर बहुत डिस्टर्ब कर रहा है इनको ये चीज़ कि वो आपकी तरफ आ भी नहीं पा रहे हैं।
आई एम फीलिंग सो सैड, आई एम फीलिंग क्राइंग। मे बी उन्हें भी रोना आता हो, मतलब वो थक चुके हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। वो बाहर से आपको बहुत दिखा रहे होंगे कि एकदम ध्यान नहीं है आप पे, बट अंदर ही अंदर वो चीज़ उनको तोड़ रही है, क्योंकि वो उनका रियल सेल्फ नहीं है वो जो आपको वो दिखा रहे हैं। दे फील फॉर यू। जस्टिस नहीं है यहाँ पे। इंसान फील कर रहा है तो भी नहीं आ रहा है, और वो जस्टिस नहीं हुआ, उनके खुद के साथ जस्टिस नहीं हुआ। और मे भी हो सकता है आप लोग का ये कार्मिक रिलेशन हो, इसलिए 4 ऑफ वॉन्ड्स भी टॉक्स अबाउट ट्विन फ्लेम, पर मैं तुरंत नहीं बोल सकती ये चीज़, क्योंकि ट्विन फ्लेम इज़ वेरी रेयर। पर हो सकता है कि आपका कोई कार्मिक भी हो, क्योंकि वो आपसे दूर भी नहीं जा पा रहे हैं और आपसे आपके पास भी नहीं आ पा रहे हैं। मतलब एक कनेक्शन पूरे टाइम लगा हुआ है। द मून इन रिवर्स। उनको अपने फियर, अपना डर, अपना ईगो, अपना सब कुछ निकालना पड़ेगा, तभी ये रिलेशन आगे चल पाएगा। नहीं तो किसी को यहाँ पे बैलेंस नहीं मिलेगा, किसी को यहाँ पे जस्टिस नहीं मिलेगा, उनको भी नहीं मिलेगा। हम आपकी एनर्जीज़ की बात नहीं कर रहे, वरना मैं आपके वही देख पाती, लेकिन यहाँ पे उनको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अंदर अंदर उनको खाया जा रहा है। वो चीज़ें बहुत अजीब हो रही हैं, अंदर ही अंदर तोड़ रही हैं उनको। फीलिंग्स हैं पर जस्टिस नहीं है, फियर है आगे आने का पर फीलिंग्स हैं, तभी वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे। दिस यू आर वेरी अट्रैक्टिव, वेरी नर्चरिंग, वेरी ब्यूटिफुल। मैं कह रही हूँ ना, दिमाग में पूरे टाइम हो आप, बट दे डोंट वांट टू टेक एक्शन, दे वांट टू शो देयर ईगो। एंड आई एक मोमेंट में मैं हेट भी करती हूँ ऐसी एनर्जीज़ को। कॉन्फ्लिक्ट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, इम्बैलेंस है लाइफ में, वेरी इम्बैलेंस। अपना ईगो तो है बंदे के अंदर या बंदी के अंदर, whoever he or she is, like they want कि सामने वाला उनको रिकॉग्नाइज करे, सामने वाला आए, सामने वाला उनको फील कराए। खुद इंसान बहुत कंफ्यूज होता है, दैट्स वाई मुझे लगता है आप भी बहुत कंफ्यूज होते होगे इनकी एनर्जीज़ को लेके, व्हाट दे फील। बाहरी उस पर मत जाना, दे फील इनसाइड फॉर यू। ये इनका बस एटीट्यूड है और कुछ नहीं। जजमेंट का जस्टिस भी आया था। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन चलेगी ना तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। जजमेंट, सेकंड चांस हैव टू बी देयर इन दिस रिलेशनशिप। और मुझे थोड़ा बहुत ये डिवाइन कनेक्शन भी लगता है, क्योंकि जजमेंट, जस्टिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है। दैट कैन बी कार्मिक और ट्विन फ्लेम, जो कि एक दूसरे से दूर होने नहीं दे रहा है। आपके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आ रही होंगी। वन लास्ट कार्ड, 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। लाइक दे हैव टू कम टूवर्ड्स यू और दे हैव टू टेक आउट ऑल देयर फियर्स। ठीक है, उनको अब ये इग्नोर करना और अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करना अब ये नहीं चलेगा। ठीक है, दे हैव टू फेस दिस, वरना ये चीज़ें अटक जाएंगी और इनके लिए बहुत टफ होगा, क्योंकि मैं इनकी करंट एनर्जीज देख रही हूँ। दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। हाँ सी, 10 ऑफ वॉन्ड, बहुत बर्डन, बहुत भार हो जाएगा ये लाइफ टाइम के लिए इनके साथ। लेट्स सी व्हाट मैसेज और व्हाट मैसेज दे वांट टू गिव यू। मैसेज, retreat, it's time to disconnect from the world. I think retreat और ये जो words नीचे लिखे ना, I think second chance, you both need second chance with each other, तभी चीज़ें solve हो पाएंगी। ठीक है, there is a strong chemistry, I said. What else? अगर यहाँ पे सोसाइटी इशू आ रहा है कि दुनिया क्या सोचेगी या आपके अगल बगल लोग हैं, जस्ट डिस्कनेक्ट विद देम, फोकस ऑन योर कनेक्शन। ओके, मुझे फादर आ रहा है, मे बी कोई इन्वॉल्वमेंट हो आपके फादर या उनके फादर का।
एक्सप्रेस योर लव। आई सेड ना, उनको अपना फीलिंग बताना पड़ेगा, उनको अपने इस ईगो में रहना होगा ना, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। दे हैव टू एक्सप्रेस देयर ओन फीलिंग्स। इस रिलेशन को फिर से रीट्रीट करना पड़ेगा। अपना स्टार्टिंग फेज लाइक बॉटम ऑफ द डेक है हनीमून, मीन्स इन्जॉय द हनीमून का मतलब मुझे वेकेशन होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे हनीमून का मतलब दिखा रहा है जो स्टार्टिंग फेज़ होता है ना, हनीमून फेज़, यू हैव टू इन्जॉय दैट वंस अगेन। ठीक है, एक बार फिर वहाँ से शुरुआत करो, स्टार्टिंग से शुरुआत करो। पर ये तभी हो पाएगा जब वो अपना एक्सप्रेस कर पाएंगे लव। हम उनकी एनर्जीज देख रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस देख रहे हैं। सो इफ़ उन्होंने फिर से चीज़ें सोची, क्योंकि केमिस्ट्रीज तो हैं, पैशन भी है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट ये है कि इनको ये रिलेशन फिर से रीट्रीट करना पड़ेगा, फिर से हनीमून फेज से शुरू करना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें अच्छी होंगी। किसी किसी के लिए सोलमेट भी हो सकता है। आई सेड कि कुछ तो डिवाइन भी है, सो आई गॉट सोलमेट। या सो दिस वॉज ऑल फॉर यू। Okay, I hope you liked my reading. If it resonated with you, please do like and subscribe my channel and comment down below, and I will see you in my next video. Okay, bye bye.